श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी के संबंध में प्राप्त हुए हैं। जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रथम प्रस्ताव है श्री जीतनराम मांझी 2400 और अनुमोदन करता है श्री अजीत शर्मा 2400। दूसरे प्रस्तावक है श्री प्रहलाद यादव 2400 और अनुमोदन करता है श्रीमती अनीता देवी 2400। तीसरे प्रस्तावक है श्री विजय कुमार चौधरी 2400 और अनुमोदन करता है श्री अजय कुमार 2400। चौथे प्रस्तावक है श्री महबूब आलम 2400 और अनुमोदन करता है श्री श्रवण कुमार 2400। और पांचवें प्रस्तावक है श्री अख्तरुल ईमान 2400 और अनुमोदन करता है श्री राम रतन सिंह 2400। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल है। माननीय सदस्य श्री जीतनराम मांझी जी से श्री जीतनराम मांझी जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। श्री जीतनराम मांझी जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। पूरे सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से जी। जब कोई दूसरा नामांकन ही नहीं हुआ था तो ये तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन की स्वीकृति का द्योतक है कि सारा सदन श्री अवध बिहारी चौधरी जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है। मैं समझता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें।
माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सीवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं और सीवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई, उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया। वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया। उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्मदिन में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था कि यह आसन की पवित्रता बरकरार रहे, यह आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए, यह माहौल बनाना है। हमने उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक का जो श्री गणेश किया है, मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि जो विधायिका की गर्मागिरी है, विधायक पर चोट होता है। कई विधायक आके बिलबिला के कहते थे कि प्रशासनिक अराजकता के कारण हमारी सम्मान घटता है। माननीय सदस्यों से आग्रह मैं करता हूं कि शांति बनाए रखें और माननीय नेता, माननीय विरोधी दल से भी मैं कहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों को भी, मैं तो सदन की बात, आपके आसन की और गरिमा की बात कर रहे हैं। कहा जाए विधायिका की गरिमा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है जिस आसन पर आप बैठे हैं, आपके आसन का महत्व बढ़े। आज जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते अगर जो कार्यसूची हमने तय किया और उस कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, यह आसन का अपमान हुआ है। कार्यसूची जो तय की गई, कार्यसूची में परिवर्तन किया गया,
उसको भी हमने स्वीकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए। लेकिन कार्यसूची में जो उपस्थापित करने का था प्रतिवेदन को उपस्थापित क्यों नहीं किया गया? वो उपस्थापित होना चाहिए। हमें गर्व है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। माननीय विशेष समिति में नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उस प्रतिवेदन को उपस्थापित होना चाहिए। हम उसी में आसन से जुड़ा है। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का भेलना करे, आपका अपमान करे। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज अध्यक्ष के चुनाव और उस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्त करने के लिए कार्यसूची में मात्र यही है, इसलिए आउट ऑफ सब्जेक्ट न जाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये आपके आसन से जुड़ा है, ये आसन से जुड़ा है। एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, एक आसन को नीचे से अगर जो कोई डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे, ये आसन का अपमान होगा। आसन कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। चलिए, मुझे खुशी है, सदन नियम प्रक्रिया के तहत चलेगी। कार्य सूची में जो है उसके मुताबिक ही कार्यवाही आज हो रही है। और कल की कार्यसूची में चौथे नंबर पर प्रतिवेदन था, उसको भी आप उपस्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो संवैधानिक संस्था और मैं अंगली नहीं उठाता। मैं आज हमने कहा, हम भी तो अध्यक्ष के चुनाए थे, लेकिन लोग जानते थे कि बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव कराया, हमने सर्वसम्मति कराया। आप आसन करें। और अध्यक्ष महोदय, आपसे यही आग्रह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं, और एक इतने बड़े अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं। अपने अनुभव से बिहार की गरिमा को बढ़े, बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है, उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं और उस प्रतिवेदन को उपस्थापित करें। माननीय, यही आग्रह है आपसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मर्यादित जगह के हैं, आपके बहुत जबरदस्त महत्व है, इसलिए सदन के कार्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। अध्यक्ष महोदय, अब स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का आप बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। इनको बुलाऊंगा। शांति शांति। भाई वीरेंद्र जी स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने पर महोदय, आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग। आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सकें। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं
और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहाँ बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। लेकिन विजय सिन्हा जी, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है। और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके